बात की जा रही है उसका नाम है वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स में आराम देने में मदद करता है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ये होता क्या है, नसों में अकड़न और सूजन हो जाती है, किस वजह से या किस कारण से, आपके खून की चाल सुस्त होने की वजह से आपकी नसों में अकड़न और सूजन आ जाती है। अकड़न के चलते नसें आपस में उलझने लगती हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो जगह सूजी हुई है या नस आपको बाहर से दिखाई दे रही है, इस तरह की ये दर्द वाली प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा पेन भी होता है आपको। इस समस्या को वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। नसों की उलझन होती है ये, इसको सुलझाने में मदद करता है। उसके अलावा और भी कोई नसों की समस्या को दूर करने में आपकी मदद करता है। सबसे पहले यहाँ पर आपका लेवेंडर फ्लावर ऑयल है। लेवेंडर फ्लावर ऑयल आपकी मदद करने वाला है, आप कह सकते हैं विटामिन ई की मदद से सूजन और दर्द को कम करने में और नसों की जो अकड़न है उसको कम करने में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर के लिए मेहंदी पाउडर यूज करते हैं जो लोग ओके ठीक है रहने दीजिए, जो लोग स्टेबल नहीं है यूजिंग वॉशरूम्स और एनीथिंग, प्लीज आप लोग अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। देयर इज नो इश्यू, आपको कोई कंपलसरी नहीं कि आप कैमरा ऑन करके सामने बैठे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कहीं मूव कर रहे हैं, आप कहीं इधर उधर हैं, प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, मेरे लिए भी कन्वीनियंट रहेगा, आप डिस्ट्रैक्टिंग नहीं रहेंगे। ओके यहाँ पर शुरुआत करते हैं मेहंदी पाउडर से। अभी मेहंदी क्या होता है, आप कलर करने के लिए यूज करते हैं, बालों को कलर करने के लिए हम लोग मेहंदी यूज करते हैं। अब होता क्या है, अगर आप केमिकल यूज करते हैं बालों को कलर करने के लिए तो आपके केमिकल्स की वजह से आपके सर के स्कैल्प को डैमेज हो सकता है, और अगर अमोनिया वगैरह तो दिमाग की नसों पे भी डैमेजेस करता है ये। तो ये नेचुरल वे है मेहंदी, लेकिन मेहंदी क्या करती है, बालों को रफ बना देती है, डैंड्रफ बढ़ा देती है और दिक्कतें आपकी बढ़ा देती है साथ साथ। लेकिन मजबूरी है, कलर तो करना पड़ेगा वरना बूढ़े दिखने लगेंगे, बूढ़ा कोई दिखना नहीं चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर मेहंदी से बेटर वर्जन मेहंदी के साथ मिक्स किए गए वो सारी चीजें जो आपके बालों के लिए, आपके सर के लिए, सर के स्कैल्प के लिए, जिसको कहते हैं खोपड़ी, उसके लिए बहुत ही हेल्दी रहने वाले हैं। आंवला है, आंवला आपके बालों का सुपर फूड होता है। जहां कहीं भी हेयर केयर के प्रोडक्ट्स की बात आती है और आंवला की चर्चा होती है तो ये आपके बालों के लिए सुपर फूड होता है। सुपर फूड का मतलब क्या होता है, बालों को ताकत देने के लिए सारा खाना, सारी एनर्जी इससे मिल जाती है। तो आपके बालों को बीच से टूटने से भी बचाता है, आपके बालों को स्ट्रेंथ देगा, स्टेमिना देगा, ये बालों का सुपर फूड है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आंवला के बाद भृंगराज, नई जड़ें उगाने में मदद करता है, मतलब बालों को रीग्रो करने में या जड़ों को दोबारा से उगाने में आपकी हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट आता है नीम, सतह के डैमेज को रिपेयर करता है। डैमेज के चलते अक्सर आपको डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस डैमेज को रिपेयर करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका शिकाकाई है, शिकाकाई आंवला और भृंगराज के एब्जॉर्प्शन को बेटर करता है। तुलसी और चाय की पत्ती ये दोनों मिलकर हेल्प करते हैं आपके, आप कह सकते हैं ये दोनों मिलकर हेल्प करते हैं आपके बालों में लंबे समय तक मेहंदी को बनाए रखने में। दो तीन चीजों का ध्यान रखेंगे आयुर्वेदा के बारे में। ये जो आपका मेहंदी प्रोडक्ट होता है इसको आपको लोहे के यूटेंसिल्स में डाल के अगर आप यूज करते हैं तो आपको बेहतर कलर और बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये आप अपने जरूरत के अनुसार यूज कर सकते हैं। देयर इज नो पर्टिकुलर डोजेज की इतना लेना होता है, ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको हेल्प करने वाला है बालों को कलर करने के लिए, बालों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और ये भी आपका आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। अगर आप कलरिंग यूज करते हैं उसके साथ आपको सर में जो परत पड़ जाती है, खुजली हो जाती है या दर्द होने लगती है, यहाँ पे स्कैल्प की बात करी जा रही है, उसके लिए ये हेल्प करने वाला, उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रासडॉक। प्रासडॉक सबसे मजेदार बात इसके लिए क्या है, लास्ट ईयर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स बताए गए, कुछ चीजें बताई गई थी कि आपको अपने रोज की लाइफ में ये यूज करनी चाहिए। तीन चीजें थी, हल्दी वाला दूध बोला गया था, काढ़ा बोला गया था और च्यवनप्राश बोला गया था, और तीनों चीजों के साथ एक स्टार लगा हुआ था, कंडीशन अप्लाई। काढ़ा आयुष मंत्रालय ने जो बताया है, अब कितने लोगों ने आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस के हिसाब से काढ़ा बनाया, किसी ने भी नहीं। हल्दी वाले दूध में कच्ची हल्दी की बात की गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने तो कह दिया हल्दी वाला दूध, और लोगों ने अपने हिसाब से हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दिया, उतना बेनिफिट नहीं मिला। उसके लिए भी यहाँ पर आपको कर्कीटॉक मिल जाएगा। तीसरा आता है च्यवनप्राश। अब जो च्यवनप्राश अब तक, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पर, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग च्यवनप्राश है, लेकिन जो च्यवनप्राश अब तक आप सर्दियों में खा रहे थे वो च्यवनप्राश अगर 2020 में आपने गर्मियों में खाया तो क्या ये नुकसान नहीं करेगा? सीधी सी बात है, कोई तो कारण था ना जैसे सर्दियों में खाते थे। कारण ये है कि जो भी चीजें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं वो तासीर में, नेचर में गर्म होती हैं, और अपनी गर्माहट के चलते वो गर्मियों में थोड़ा सा आपको नुकसान करती हैं,
आपको चक्कर आ सकते हैं, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस द्वारा बनाया गया ये आपका प्रोडक्ट जो है, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ, या कह सकते हैं बहुत बड़े अमाउंट में आंवला यूज किया गया है। आप देख सकते हैं 14th नंबर पे लिखा हुआ है। ये आंवला सर्दियों में विटामिन सी को बहाकर निकालने में, और आप कह सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। और गर्मियों में ये हेल्प करता है, जो गरम गरम तासीर की चीजें जो आप यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, उन गरम गरम तासीर की चीजों को आपकी बॉडी में उतनी तरह से, उस तरह से गर्म ना लगे, उस तरह से गर्माहट की वजह से आपको नुकसान ना करे। नेक्स्ट, इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स पे अगर नजर डालें, ये होता क्या है, प्रास किस लिए यूज किया जाता है, तो इसका जवाब है ये हर काम के लिए, मतलब इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी में बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, दिमाग को चुस्त करना। देखिए मैं इंग्रेडिएंट के आधार पे बताती हूँ, वरना फिर दोबारा रिपीटेटिव बहुत लंबा हो जाएगा। ब्राह्मी आपके दिमाग को चुस्त करता है, एनर्जेटिक बनाता है और आपके दिमाग को एक्टिव बनाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक्टिव, डिप्रेशन के अगेंस्ट वाला वर्ड है जो आपके दिमाग को चुस्त बनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर तुलसी। तुलसी और गिलोय का कॉम्बिनेशन आपकी सर्दी जुकाम बुखार की बीमारी के लिए है। बुखार के लिए तो गिलोय को कहा ही जाता है ज्वरगांठ, मतलब कि ज्वर को क्योर करने में मदद करेगा, ठीक करने में मदद करेगा। नेक्स्ट आता है शंख पुष्पी, मेधाय रसायन के नाम से जाना जाता है। मेधाय रसायन यानी कि आपकी मेमोरी बूस्ट होने वाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर अश्वगंधा, मानसिक तनाव को दूर करता है। तनाव के चलते आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। माइंड, मार्क माय वर्ड्स, अगर आप तनाव में हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, कोई चांस ही नहीं है कि आप स्ट्रांग हो जाए। इसलिए तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर सौंफ है। आपके जितने भी, आप कह सकते हैं पाचन के जितने भी मसल्स हैं, जितने भी आपकी फंक्शन है पाचन में यूज होते हैं, उनको ये आप कह सकते हैं कि सर्विस कर देता है, उनको रिलैक्स करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, पान की पत्तियां भूख बढ़ाती हैं, विदारीकण सीने की जकड़न को दूर करता है। खजूर आपको एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। सफेद मूसली हॉर्मोन्स को बेहतर करता है। इसके अलावा यहाँ पर अजवाइन न केवल पाचन, न केवल गैस की समस्या, बल्कि आपके पेट की दीवारों को भी आराम देती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहाँ पर एप्पल पेक्टिन नामक तत्व है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। यहाँ पर आपका आता है काजू बादाम, प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाते हैं। काली मिर्च गले में खुजली या दर्द या छोटे मोटे लेवल पर इंफेक्शन हो रहा है उसको खत्म करने में मदद करता है। सौंठ सांस संबंधी समस्याओं को दूर करता है। और ये सारी चीजें मिक्स की गई हैं गाय के शुद्ध देसी घी में, यानी कि आपकी हड्डियों को भी ये मजबूत करता है। ये सारी चीजें मैंने इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से इसलिए बताई हैं ताकि आपको ये चीजें एज इट इज याद रहें। इसको जितना बेहतर आप लोगों को इम्पार्ट कर पाएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि ये इसका कोई ऐसा काम नहीं है जो ये प्रोडक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखेंगे, डायबिटीज के पेशेंट को ये प्रोडक्ट नहीं देना है किसी भी हाल में, क्योंकि इसके अंदर एक बार फिर से एप्पल है, इसके अंदर मैंने बताया जैसे कि खजूर है या इस तरह की चीजें जो इंस्टेंट एनर्जी बनाती हैं, ये डायबिटीज के पेशेंट्स को इंस्टेंट एनर्जी नुकसान कर सकती है। तो ये प्रोडक्ट आपको 15 से 25 ग्राम, मतलब चम्मच के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जरूरत के हिसाब से डिपेंड करता है। खाने के बाद, सोने से पहले, जब आप दूध पी रहे हैं उसके साथ आप ले सकते हैं। इसे हेल्प करने वाला है आपकी जो भी यहाँ पे फंक्शंस गिनाए, ये सारे कामों को करने के लिए और आपकी बॉडी को एक बेटर वे में रिस्पॉन्ड करने के लिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका आफ्टर प्रास डॉग। XH डॉग सैनिटाइजर। ये क्या है, नाम से पता चल रहा है आपको, हैंड सैनिटाइजर है। H मींस हैंड सैनिटाइजर है। ये हाथों को सैनिटाइज करने के लिए, सैनिटाइज इन द सेंस आप समझते हैं, अगर 2020 से पहले ये ट्रेनिंग हो रही थी तो मैं आपको कहती बिना साबुन के हाथ धोना सैनिटाइजेशन होता है। लेकिन अब मेरे हिसाब से बच्चे बच्चे को पता है कि व्हाट इज सैनिटाइजेशन, हाउ टू यूज अ सैनिटाइजर। सबको पता है कि सैनिटाइजर यूज कैसे किया जाता है और किस लिए किया जाता है। हाथों से या कोई भी ओपन सरफेस से जर्म्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। जर्म्स को बिना पानी के वॉश करने के लिए आपको ये हेल्प करता है। पानी का कारण ये भी होता है कि जितनी बार आप पानी यूज करते हैं, आपको पता है इट इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको पानी अवेलेबल ही हो हर जगह, तो इसलिए ये बिना पानी के हाथ धोना है।
इसके अंदर कैलेंडुला है। देखिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 60% के ऊपर वाला सैनिटाइजर ही, 60% अल्कोहल के ऊपर वाला सैनिटाइजर ही कोविड वायरस पर इफेक्टिव है। तो इसीलिए यहाँ पर अल्कोहलिक इफेक्ट देने के लिए आपका कैलेंडुला यूज किया गया है। तुलसी और नीम, यहाँ से आप लिख लीजिए स्टार मार्क करके बड़ा बड़ा, जितने भी प्रोडक्ट आने वाले हैं जहां कहीं भी तुलसी या नीम का कॉम्बिनेशन या सिर्फ नीम भी है तो उसका काम है डिस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को खत्म करना। आज से नहीं सदियों से आप देखेंगे छोटा सा बच्चा होता है उसके कपड़े भी पानी में, नीम के पानी में उबाल के यूज किया जाता है ताकि बच्चे को कोई किसी तरह का इन्फेक्शन ना लगे। तो डिसइंफेक्शन मतलब नीम, ये डिसइंफेक्शन में मदद करता है। साथ साथ यहाँ पर एलोवेरा है। आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, हाथों के ड्राई होने का खतरा होते हैं रफ और ड्राई, इसलिए इस आपके सैनिटाइजर करने के लिए। नेक्स्ट आपका जो आता है यहाँ पर विच इज ये आपको यूज करना है, यूजेज तो बताने की जरूरत नहीं, आपको यूज करना है 1 to 2 ml और अच्छे से प्रॉपर्ली रब करना है हाथों में, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है जब भी आप किसी इंफेक्शियस सरफेस के कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट वन वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आयुष क्वाथ पाउडर। ये बेसिकली इस वक्त, ट्रस्ट मी, इस वक्त आपके घर में जरूर होना चाहिए। दो कारण है, एक तो उसके, एक तो आपको अगर काढ़ा बनाने के लिए बोला जाए तो आप कुछ भी उसमें डालते हैं, मैं ये वर्ड यूज करती हूँ कि कुछ भी डालते हैं क्योंकि लोग सच में कुछ भी डालते हैं। कई के बनाएंगे नहीं, आप तुरंत फटाक से लौंग उठाएंगे, लेकिन लौंग आपके, जब आपको कोविड जैसा इन्फेक्शन होता है, जब आपके सीने में कफ जम रहा होता है, उस टाइम पे लौंग नुकसान करती है, कीप दिस इन माइंड। इसलिए ये काढ़ा ऐसा नहीं है कि आपको वो काढ़ा नुकसान करेगा, नहीं, लेकिन ज्यादा गर्मी करता है बॉडी में आपके लिए होती है। इसलिए यहाँ पर और सबसे बड़ी बात यही है कि सारे काढ़े के इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना, फिर उसे प्रिपेयर करना बड़ा खटर पटर का उल्टा पुल्टा काम हो जाता है। तो इसलिए सारी चीजें एक साथ इकट्ठी की हुई हैं यहाँ पर, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन द्वारा बनाया, बिल्कुल क्लियर कि सबसे कम जो हिस्सा होना चाहिए वो होना चाहिए काली मिर्च। मतलब एक हिस्सा अगर काली मिर्च है, क्योंकि ज्यादा काली मिर्च, वही बताया मैंने भी, गर्माहट होती है, दिक्कत करता है आपको बाद में, इसलिए एक हिस्सा अगर काली मिर्च है तो उसका दुगना होना चाहिए आपका। काली मिर्च गले में इन्फेक्शन, खुजली, दर्द को कम, सौंठ सांस से, और दालचीनी आपके ब्लड सर्कुलेशन से कफ को निकाले, ब्लड में से कफ को निकालने के लिए। तो काली मिर्च के दुगने अमाउंट में सौंठ और दालचीनी है, और काली मिर्च का 4 गुना, या सौंठ और दालचीनी का आप कह लीजिए दुगना आपका तुलसी है। तुलसी आप जानते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ना कोई गर्माहट ना कोई टेंशन। आप को ये हेल्प करने वाली सर्दी जुकाम ओवरऑल आपका ऑलरेडी प्रिपेयर किया गया काढ़ा है। उबाल के 3 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट को 300 ml ऑफ पानी में डाल के उबालना है, यानी 2 कप पानी में डाल के उबालना है। और आप इसे जब बॉईल करने के बाद आधा हो जाएगा, यानी 1 कप पानी जितना बचेगा, तब आपको इसे गरम गरम, जैसे आप चाय पीते हैं सिप सिप करके पी। आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वन टू मूव ऑन, ओके। मैंने आपको लास्ट टाइम में कुछ प्रोडक्ट्स नोट करवा रही थी जो आपके घर में होने ही होने चाहिए कोरोना के टाइम पे, जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया है उन लोगों के लिए स्पेशली स्टार मार्क करके इसे भी लिख लीजिए। मैं बाद में जरूर बताऊंगी जो पिछले सेशन में हो रहे हैं और जो अगले में होने वाले हैं, सभी प्रोडक्ट्स को मैं बाद में जरूर एक बार फिर से रिवाइज करूंगी, बट फिर भी ये आप वहां पर ध्यान से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक्स जीनोडॉक ऑइंट। व्हाट इज दिस एक्चुअली इंडीड? ये है फीमेल्स के इंटीमेट पार्ट्स को वॉश करने का ऑइंट, ऑयल या जेल आप कह सकते हैं। ये हेल्प करने वाला है इंटीमेट पार्ट्स को वॉश ऑफ करने में और गंदगी, जर्म, स्पेशली फंगस, बैक्टीरिया जैसी चीजों को निकालने में। होता क्या है, स्किन का पीएच होता है एसिडिक, और जो आप साबुन यूज करते हैं उनका पीएच होता है बेसिक। जब आप बेसिक पीएच वाली चीज को एसिडिक एरिया पे यूज करेंगे तो इन्फेक्शन, रफनेस, ड्राइनेस, ये सारी चीजें और बढ़ती हैं। इसलिए, और क्लीनिंग जरूरी है ही, तो इसलिए आपको ये वॉश लिक्विड की तरह यूज करना है, वॉशिंग में मदद करेगा। एलोवेरा का रस स्किन की फॉर्मनेस, इलास्टिसिटी मेंटेन करने में उस एरिया में मदद करता है। साथ साथ यहाँ पर नीम ड्राई, मैंने पहले बताया था, नीम मतलब डिसइंफेक्शन, तो डिसइंफेक्शन करने में मदद करेगा। गेंदा फूल एक्सेस मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करने में मदद करेगा। जो आप जानते हैं व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज के दौरान, मासिक धर्म के दौरान एक्सेस मॉइस्चर हो जाता है, उसको मेंटेन करेगा, उसको एब्जॉर्व करेगा, जिसके चलते फंगल इन्फेक्शन ना हो। और टी ट्री ऑयल यहाँ फंगल इन्फेक्शन को न केवल रोकता है बल्कि यीस्ट द्वारा किए जाने वाले फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में भी मदद करता है।
इसको यूज करने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे आप किसी फेस वॉश को यूज करते हैं, जैसे आप साबुन को यूज करते हैं। पानी वाले गीले हाथों के साथ आपको ये लेना है और यूजिंग थोड़ा सा पानी आपको इसे इस पे काम करना है, झाग बनाना है, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। ये भी आपका आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज एक्स व्हीट ग्रास पाउडर। एक्स व्हीट ग्रास पाउडर बेसिकली आपका गेहूं घास का पाउडर है। ये गेहूं घास का पाउडर आपकी हेल्प करने वाला है इन एनी हाउ, आपकी हेल्प करने वाला है। यहाँ पर आप एनी हाउ मैंने इसलिए बोला कि आप इसके इंग्रेडिएंट पे एक बार नजर डाल लें। 100% प्योर, मतलब दिस डजंट नीड, इसको जरूरत नहीं है किसी और प्रिजर्वेटिव या किसी और चीज की, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में यूज हुआ है। जब किसी और चीज को मिक्स किया जाता है तो रिएक्शन का को बचाने के लिए कुछ और चीजें डाली जाती हैं उसमें, लेकिन ये बिल्कुल प्योर है, 100% प्योर। क्लोरोफिल युक्त है, तो ये आपकी मदद करने वाला है आपके न्यूट्रल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन को न्यूट्रलाइज करने में। इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसके चलते आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, टॉक्सिन को खत्म करता है। साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड के शुगर को भी कंट्रोल करता है, ब्लड में शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ साथ ये बॉडी में सूजन या इन्फेक्शन, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करने में ये आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है, ये आपको 2 से 5 ग्राम दिन में 2 बार लेना है बिफोर मील, अगर आप नॉर्मल हैं और अगर किसी तरह की कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे, ये भी आपका आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज एक्स हर्बल हैंड वॉश। हैंड वॉश का कहने का क्या अर्थ है, यहाँ पर ये हाथों को धोने के लिए यूज करने वाले। साबुन यूज करते हैं, आपने साबुन यूज करके छोड़ दिया, किसी और ने आके यूज किया तो वो आपके जर्म्स वहां तक पहुंचे, उसके जर्म्स नेक्स्ट तक पहुंचे, ये प्रॉब्लम हो जाती है साबुन के यूजेज के साथ। इसलिए ये आप सॉरी ये आप कह सकते हैं कि बिना हैसल फ्री यूजेज के लिए पंप कीजिए और यूज कीजिए, हैंड वॉश है। इसके अंदर देखिए आपको दिन में कई कई बार हाथ धोने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है, आपको बताया गया है, गवर्नमेंट भी कह रही है, आप लोगों को भी पता है। तो हाथ धोने के लिए ये अगर आप यूज करते हैं तो आपके हाथों का मॉइस्चर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मॉइस्चर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, हाथ सूख ना जाए, रूखे ना हो जाए, इसके लिए आपकी हेल्प करने वाला है। इसके अंदर तुलसी और नीम इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो हाथ धोने का पर्पस ही होता है इन्फेक्शन को कम करना। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आता है आपका, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आता है आपका मधु। मधु एलोवेरा, और मधु यानी शहद, शहद एलोवेरा और आपका गुलाब की पत्तियां विटामिन ई युक्त होती हैं। ये तीनों ही आपके हाथों के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, हाथों की नमी को, हाथों के आप कह सकते हैं बेटरमेंट को मेंटेन करने के लिए, नेचुरल स्किन को मेंटेन करने के लिए हेल्प करने वाला है, इन्फेक्शन को किल करने में। और सबसे मजेदार बात इसके बारे में ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह है जहां आपके पास पानी नहीं है तो वहां पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, विदाउट पानी वाला सैनिटाइजर की तरह भी हेल्प करने वाला है जर्म्स को किल करने में। व्हेनेवर यू गेट योर वाटर अवेलेबिलिटी तब आप इसे दोबारा यूज कर सकते हैं अपने हाथों को प्रॉपर वॉश करने के लिए। हरिद्रा यहाँ पर हेल्प करता है आपको, जो धुलने वाली क्वालिटी होती है ना, झाग बनाने वाली हल्की सी, वो काम करने में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका जर्मीडॉक स्प्रे। नॉर्मली जब आप सैनिटाइज करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सैनिटाइजर डाल देते हैं, फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अभी देखिए बाहर जाना बिल्कुल मना है, बिल्कुल बंद है, लेकिन आपको कहाँ जाना पड़ता है, सब्जी फल दूध वगैरह चीजें जैसे लेने में, या आप ऐसे किसी काम में एसेंशियल के जॉब में है जहां पर आपको ऑफिस के लिए बाहर निकलना पड़ता है। अब ऐसे में अगर आप ऐसा कोई सिस्टम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप पूरा टाइम ऐसे से सैनिटाइज नहीं कर सकते हैं चीजों को, या आपके क्लोथ्स में आप किसी से टच में आ रहे हैं तो आप उसका वहां सैनिटाइज नहीं करेंगे बैठ के, क्योंकि पूरा दिन अगर आप बाहर हैं, आप पूरा दिन ऑफिस में बैठे हैं, तो आप किसी से कांटेक्ट में आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आपके कपड़ों को कोई टच कर गया तो आप उसे पहले सैनिटाइज कर लें। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं प्रिकॉशन में, घर जाके ही तो नहाएंगे ना, घर जाके तो चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपकी हेल्प करने वाला है एनीवेयर एनी टाइम जर्म्स को किल करने के लिए। और स्प्रे फॉर्म में, जैसे अभी आप मान ले कोई सामान लिया आपने, नोट आपने लिए तो उसको आप सैनिटाइजर डाल के जब ऐसे करके रब करते हैं कोई हिजी सा हो जाता है काम, तो ये आप स्प्रे कर सकते हैं, डायरेक्टली हेल्प करेगा आपके जर्म्स को किल करने में, नोटों को भी क्लीन कर देगा। वैसे भी ये तो कोविड आ गया है, लोग ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, नहीं तो वैसे भी करेंसी या नोट ऐसी चीज होती है जो सबसे ज्यादा जर्म्स कैरी करती हैं, तो उनको तो हमेशा ही सैनिटाइज करके यूज करना चाहिए। उसके अलावा फोन के सैनिटाइजेशन के लिए अगर आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर डालते हैं तो फोन के डैमेज का खतरा होता है, तो इसलिए इस
स्प्रे फॉर्म में है, फोन को भी आप जितनी बार टच करें या कॉन्टैक्ट में आए उतनी बार हाथों में लगा के इसे लगा सकते हैं, डायरेक्टली फोन पे भी स्प्रे कर सकते हैं वंस इन अ डे। हेल्प करने वाला है जर्म्स को किल करने के लिए, जो भी इन्फेक्शियस जर्म हो सकते हैं उनको खत्म करने में मदद करेगा। स्प्रे फॉर्म में है तो कपड़ों पर लगाइए, बहुत पोर्टेबल है, कहीं भी बाहर कैरी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और अकॉर्डिंग टू मी अगर आप घर से बाहर स्टेप आउट कर रहे हैं तो आपके पास होना ही होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, कितनी भी देर के लिए जा रहे हैं। नीम और तुलसी बताया था डिसइंफेक्शन, तो यहाँ पर नीम और तुलसी डिसइंफेक्शन का काम कर रहा है। एलोवेरा एक कह रहे हैं आप जेल बेस के लिए हेल्प करता है स्प्रे को एक कंफर्टेबल वे में रेडी करने में, ये आपकी हेल्प करने वाला है कि आपका जर्म्स को इन अ पोर्टेबल इन अ स्प्रे फॉर्म किल करने के लिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका XTS डॉग। XTS डॉग क्या है? ये आपका टॉयलेट सीट स्प्रे है। नॉर्मली आप बाहर आजकल आप जानते हैं कहीं भी आप बाहर जाइए, होटल्स में जाइए या कहीं पर भी जाइए, इंडियन सीट्स तो मिलनी दुर्लभ हो गई है, तो वेस्टर्न सीट्स होती हैं और वेस्टर्न सीट्स इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा कैरी करती हैं। ये आपकी हेल्प करने वाला है वेस्टर्न टॉयलेट सीट को सैनिटाइज करने के लिए या जर्म्स को किल करने के लिए। आप कहीं बाहर होटल में जाते हैं, कहीं आप हाईवे पे स्टे करते हैं, वॉशरूम्स यूज करते हैं, या घर में भी कोई बीमार है व्यक्ति और वो आपके घर में एक ही टॉयलेट है या वो व्यक्ति टॉयलेट यूज कर रहा है, तो यू आर नीडेड नॉट टू वॉश द टॉयलेट एवरी टाइम। आपको बार बार टॉयलेट वॉश करने की जरूरत नहीं है, साफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन तो कैरी हो सकता है जब एक ही टॉयलेट यूज की जा रही है। तो इसलिए कभी भी, चाहे घर में इन्फेक्शन हो चाहे आप बाहर कहीं पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हो, 5 सेकंड पहले आप इसे स्प्रे कर दीजिए टॉयलेट सीट पे। ये आपका कह सकते हैं आप बिल्कुल फ्रेश आपका टॉयलेट यूज के लिए हो जाता है। वन मोर थिंग, इसके अंदर सिर्फ नीम है डिसइंफेक्शन के लिए, क्योंकि तुलसी स्किन के लिए जेंटल होता है, आपके लिए जेंटल होता है, और टॉयलेट सीट के लिए कोई जेंटलनेस की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर नीम है इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। और नींबू यहाँ पर जो यूज हुआ है लेमन से आपको दिख रहा होगा, ये फ्लेवर और खुशबू के लिए है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका XFV डॉग पॉइंट। XFV डॉग पॉइंट नाम क्लियर समझ आ रहा है, F और V मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात हो रही है। बाहर से आप कुछ भी लेकर आते हैं, उसमें अगर खाने की चीज है, ओके, बाहर से आप कुछ भी लेके आते हैं उसमें अगर खाने की चीज, मैंने एक चीज बतानी मिस कर दी हूँ, मैं अभी आपको बाय द एंड ऑफ दिस सेशन जरूर मेंशन कर दूंगी। ओके, अगर उसमें कोई खाने की चीज है, आप आके अपने हाथ पे सैनिटाइज कर सकते हैं, पैक्ड फूड को सैनिटाइज कर सकते हैं, लेकिन फल सब्जियों को आप सैनिटाइजर यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे में लास्ट ईयर एक चीज सुनने में आई थी कि आप नमक के पानी में डालकर उन्हें धो लीजिए। नमक के पानी में डालने से क्या होता है, वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं और जो फूड्स का पर्पस होता है वो भी थोड़ा कम होता है। दूसरी चीज, अगर आप फास्ट वगैरह कर रहे हैं तो भी आपके लिए उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, उसमें नमक वमक का पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपके लिए वॉश करने का बेस्ट वे है, आप इसको यूज करेंगे 10 से 15 ml यूज करना है आपको, हाफ बकेट ऑफ पानी में, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। जितना आपको फ्रूट्स है, जितना सब्जियां हैं, उस हिसाब से आप इसे वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं। 20 मिनट तक फ्रूट्स को डाल के छोड़ देना है, उसके बाद फ्रेश पानी में दो दो केने निकाल के रख दीजिए, बिल्कुल फ्रेश है। ये जो आपके फ्रूट्स की सतह है उसको मेंटेन करने में यहाँ मंजिष्ठा मदद करने वाला है, फ्रूट्स को कोई डैमेज नहीं करता है। साथ साथ यहाँ पे मैंने पहले बताया था आपको, नीम और तुलसी का कॉम्बिनेशन जर्म्स को किल करने में मदद करने वाला है। ये ओवरऑल आपका फ्रूट्स और वेजीज को वॉश करने का बेस्ट वे है, जिससे कि आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जितने फ्रेश आप यूज कर सकते हैं उस फ्रेश वे में ये आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट अब वी हैव हियर इज XC कंफर्ट ऑयल। XC कंफर्ट ऑयल क्या है बेसिकली, ये एक रोल ऑन कह सकते हैं आप, जैसे आपका जेसी ऑयल, जेसी जेल है, वो ट्यूब फॉर्म में है, वो ऑयल फॉर्म में है, तो जहां आपको जरूरत होती है वहां दर्द की या पेन वाली समस्या या सूजन की समस्या के लिए आप लगाते हैं। कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ये रोल ऑन में है, इसके आगे एक बॉल लगी होती है जिसके जैसे आप रोल करते हैं तो जितना अमाउंट आपको चाहिए सिर्फ उतना ही आता है। दूसरी चीज, इसे आप यूज कर सकते हैं ऐसे किसी पर्टिकुलर पेन में, जैसे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं या आप चलते फिर ज्यादा है तो पैरों में दर्द होने लगता है, थाइज में, लोअर थाइज में, हाथों में, या आप दिन भर काम करके थकते हैं, तो ऐसे में आप इसे लगा सकते हैं। वाटर बैग के थ्रू हीटिंग कर सकते हैं, सूजन को, दर्द को और आपके क्रैम्प्स को कम करने में मदद करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्रैम्प्स की बात हो रही है, उसके अलावा भी अगर आपकी बॉडी में कोई भी चीजों को लेकर, जैसे आप थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं या इस तरह से आपकी बॉडी में दर्द हो जाता है, तो इसके लिए हेल्प करने वाला, आपको कंफर्ट फील कराने के लिए। दूसरा, इसका यूजेज भी बड़ा कंफर्टेबल है, इसलिए इसका नाम है XC कंफर्ट ऑयल। ये जो है इसके अंदर नीलगिरी का तेल है, तनिष नामक तत्व होता है जो कि अपनी गर्माहट, सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। पुदीना और कपूर का कॉम्बिनेशन जो होता है ये दर्द के लिए होता है, स्पेसिफिकली दर्द को कंट्रोल करेगा। कपूर
हेल्प करता है उस जगह को ठंडक देने में जहां पर भी दर्द या प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे एक्स हर्बल। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज एक्स हर्बल फेस वॉश। यहाँ से शुरू होती है हमारी ब्यूटी केयर रेंज। ब्यूटी केयर यानी स्किन केयर की बात हो रही है। सॉरी, ब्यूटी केयर यानी कि स्किन केयर की बात हो रही है। यहाँ से शुरू होती है हमारी ब्यूटी केयर रेंज। ओके, ब्यूटी केयर रेंज के बारे में बताने से पहले दो चीजें बिल्कुल क्लियर मैं आपसे बताना चाहूंगी। पहली, कि जिस किसी को भी आप ब्यूटी और हेयर केयर का कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, उसे आप एलोवेरा का रस यानी कि एक्स एलोवेरा सिरप जो है आपका, वो जरूर साथ में रिकमेंड करें, बहुत ज्यादा अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए। क्योंकि ये आपके एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, जितने भी ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हैं, हेयर केयर के प्रोडक्ट हैं, ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। और वो जो आपका रहेगा सिरप, वो इंटरनल आपके, आप जब पियेंगे तो इंटरनली ब्लड साफ होगा और आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ पिंपल है, आपने यहाँ पे क्रीम लगा लिया, अब नेक्स्ट डे यहाँ हो गया, क्यों? क्योंकि ब्लड अगर इम्प्योर है तो इसलिए ब्लड पे भी काम करना बहुत जरूरी है, इंटरनली बॉडी पे काम करना बहुत जरूरी है। इंटरनली एक्स एलोवेरा सिरप आपकी मदद करने वाला है। नाउ अब आते हैं एक्स हर्बल फेस वॉश पे। उससे भी पहले एक चीज और है, यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे इंग्रेडिएंट दिख रहा होगा एलोवेरा। एलोवेरा यहाँ पर ही नहीं, जितने भी आपके फेस और हेयर केयर के प्रोडक्ट हैं, सबके लिए ही ये आपका मेजर इंग्रेडिएंट रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन को ठंडक देता है, शाइन यानी चमक देने में, स्किन को ग्लोई बनाने में, स्किन में डी टैनिंग। टैनिंग और डी टैनिंग क्या होता है? स्किन में जो कलर का पिगमेंट होता है ना, मेलेनाइन पिगमेंट, जिसके चलते आप काले या गोरे होते हैं, उस कलर के पिगमेंट को जब एक्टिवेट कर दिया जाता है या सन की रेस से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो आपको कालापन सा लगता है। जो आप हाफ टी शर्ट्स पहनते हैं ना, यहाँ पर गोरा होता है, यहाँ काला होता है, उसको टैन कहते हैं। जो नीचे काला वाला हिस्सा हो जाता है, जो खुला रहता है हिस्सा, तो ये डी टैन उसको ठीक करने में मदद करता है। साथ साथ एलोवेरा सनबर्न को, सन की रेज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं, देखेंगे बहुत ज्यादा रेड रेड हो जाता है, गर्मियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है सनबर्न, ये यहाँ पर जला सा लगता है, स्किन जली हुई लगती है आपको, उसको सनबर्न कहते हैं, उसमें भी आराम देने में मदद करती है। साथ साथ स्किन में कोई पिंपल्स हो, कोई और इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, उसको दूर करने में आपकी हेल्प करने वाला है। इसलिए एलोवेरा जितने भी आपके स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, सबका आधार है, सबका बेस है, सब में ये यूज हुआ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट तो आपको दिख ही रहा होगा, एलोवेरा है। अब जितने भी प्रोडक्ट है ना, उनमें बाकी इंग्रेडिएंट समझाऊंगी। एलोवेरा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको अभी। तो एलोवेरा बेस रहता है यहाँ पर स्किन को क्लियर करने के लिए, पॉलिटिन्स वगैरह क्लीन करने के लिए। पॉलिटिन्स को क्लीन करने के लिए यहाँ पर नीम है, मैंने आपको पहले बताया, डिसइंफेक्शन मतलब नीम। तो डिसइंफेक्शन के काम के लिए नीम यूज हुआ है। थोड़ा सा हल्का सा झाग बनाने के लिए हरिद्रा यूज हुआ, मैंने पहले बताया था कि वो क्लीनिंग इफेक्ट के लिए होता है, तो ये क्लीन करता है आपके फेस को। लेमन यहाँ पर स्किन के डार्कनिंग का जो पिगमेंट होता है, मेलानिन बताया मैंने, उसको कम करता है, जिसके चलते आपका स्किन का टेक्सचर साफ होता है। नेक्स्ट आता है मधु। अब आप फेस वॉश कर रहे हैं, वॉश करने पर स्किन ड्राई हो सकती है, क्योंकि पानी यूज कर रहे हैं, जहाँ भी पानी का यूज होता है तो वहां पर स्किन का ड्राई होना बहुत ऑब्वियस हो जाता है। तो ये फेस वॉश के चलते अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो ये उसको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। ड्राइनेस को नहीं, एग्जैक्टली ड्राइनेस को नहीं कर सकता कंट्रोल, बट यस, ड्राइनेस के चलते ये ड्राइनेस को कम करने के लिए यहाँ पर शहद यूज हुआ है, जो आपको एक्सेस ऑफ मॉइस्चर देने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपका जो फेस वॉश है वो ज्यादा ड्राइंग या आपको रफ क्वालिटी फेस की ना लगे। बहुत ज्यादा अमाउंट में ये हेल्प करता है मॉइस्चर मेंटेन करने में स्किन का वॉश करते हुए। फेस वॉश का लक्ष्य क्या होता है? फेस को वॉश करना। तो ये पॉलिटेंट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गई, गंदगी हो गई, डेड स्किन हो गई, इस तरह की सभी प्रॉब्लम से ये आपके फेस को वॉश ऑफ करके निकालता है। एक और इसके बारे में बढ़िया बात यह है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर है जहां पर पानी अवेलेबल नहीं है, वहां आप इसे पूरे फेस पर लगा लीजिए और उसके बाद क्लीन टिश्यू से आप साफ कर लेंगे, तो भी ये आप फेस वॉश की तरह यूजेज है, ये पूरा आप यूज कर सकते हैं। ध्यान देने वाली चीज, दिन में 2 बार यूज करना है, आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड है, और रात में सोने से पहले इसका यूजेज जरूर करें। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज एक्स एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम। क्यूकम्बर क्रीम, सॉरी, क्यूकम्बर क्रीम जो होता है, जो खीरा होता है, ये बेसिकली, ये एलोवेरा तो आपको मैं समझा ही चुकी हूँ, एलोवेरा तो यहाँ पे बेस है ही है, लेकिन सेम अमाउंट में क्यूकम्बर यानी खीरा यूज हुआ है। खीरा जो होता है वो 90
परसेंट तक पानी से बना होता है, मतलब उसके अंदर पानी का जो अमाउंट होता है वो 90% होता है। ऐसे में वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में, मॉइस्चराइज करने में, मतलब स्किन में आप फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हैं। इसे मॉइस्चराइज करने में मदद करता है, स्किन के टेक्सचर को सॉफ्ट करने में मदद करता है, और खीरे को आप आंखों संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब डार्क सर्कल्स हो, पफीनेस हो, जो फुलावट आ जाती है आंखों के नीचे, आपके कह सकते हैं सोने के बाद, या वैसे भी नॉर्मली आंखों के आगे ज्यादा पफीनेस हो जाता है, उसके लिए रिंग फिंगर्स, दोनों हाथों के रिंग फिंगर्स को लीजिए, उसमें क्रीम इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स कीजिए, और इस तरह से आपको अंडर आई एरिया में बहुत सेंसिटिवली लगाना है। बहुत हल्का, बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है ये आंखों वाला, तो धीरे धीरे आपको इस तरह से लगा के यूं मसाज करनी है। फिंगर आपकी रहेगी रिंग फिंगर, और बहुत हल्के हाथों से लगाना है। अंडर आई डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम के लिए भी हेल्पफुल है ये, मॉइस्चराइजर की तरह तो आप इसे यूज कर ही सकते हैं। ये भी आपका आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, और ये अगर आप मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर रहे हैं तो आपको नेक एरिया में भी, मतलब एक मॉइस्चर की तरह, मसाजिंग की तरह आपको इसको यूज करना है। बहुत बढ़िया है, स्किन पे नमी देने के लिए बहुत ही बढ़िया आपका ये प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका एक्स हील डॉक क्रीम। हील डॉक नाम से पता चल रहा है हीलिंग का काम करेगा। हीलिंग का काम यानी कि वैसे आप एड़ियों को ये भी कह सकते हैं कि हील्स को हील करने का काम एड़ियों के लिए यूज करते हैं। हीलिंग के काम की जरूरत आप सबसे ज्यादा वहीं पर होती है। एक मजेदार बात इसके बारे में, ये अगर कोई स्किन का डैमेज हो, कोई चोट हो, कहीं पर भी आपको हीलिंग की जरूरत है, ये सभी जगह आप यूज कर सकते हैं हीलिंग के प्रोसेस के लिए, यानी घाव भरने या जख्म भरने के लिए, या चोट या स्किन में कोई डैमेज है उसको भी भरने के लिए ये हेल्प करने वाला है। इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स को समझ लेते हैं, आपको सारा समझ आ जाएगा हिस्सा यहाँ पर। व्हीट जॉम ऑयल जो है, एलोवेरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सर्कुलेशन बेटर करेगा, स्किन को लाइट करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सारे काम मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। डी टैन, सनबर्न, क्योंकि ऐसा लगता है कि फेस को सनबर्न से बचाने की जरूरत है, बट ट्रस्ट मी, आप यकीन करें, अगर फीमेल्स देखे होंगे, फीमेल्स ने भी ये चीज फील की होगी, गर्मियों में अगर आप बहुत तपती धूप में बाहर निकलते हैं, फेस पे तो आपने सनबर्न लगा लिया, सनस्क्रीन लगा लिया, लेकिन पैरों में अक्सर आपके पैर, वो स्ट्रैप्स जो होती हैं सैंडल की, वो छपके आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सन प्रोटेक्शन की जरूरत सिर्फ आपके फेस को है, ऑल योर बॉडी पार्ट्स नीड इट। तो इसलिए सन प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पे एलोवेरा मदद करता है, हीलिंग के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, लेकिन फिर भी आप खुले में तो लगा के जा भी नहीं सकते, पूरी बात को यहाँ पे सुनिएगा। यहाँ पर जॉम ऑयल है, व्हीट जॉम ऑयल है, सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिसकी वजह से स्किन में ब्राइटनेस आती है। कहीं पर भी अगर स्किन चमकदार चाहिए तो वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है मंजिष्ठा मजुफल। मंजिष्ठा मजुफल जो होते हैं किसी भी घाव को बहुत जल्दी भरने में मदद करते हैं। तो ये स्किन अगर कट गई है, फट गई, तो उसको जल्दी से जल्दी भरने में मदद करेंगे, इसलिए एड़ियां भरने में भी मदद करते हैं। अब एड़ियां गंदी होती हैं, पैर आपके 100% हमेशा क्लीन नहीं होते हैं, ऐसे में सेप्टिक का खतरा होता है। कई बार आपने लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से धो के क्रीम लगाई है, लेकिन सेप्टिक का खतरा होता है, तो इसलिए एंटीसेप्टिक की तरह यहाँ पर हल्दी यूज की गई है। वही चीज यहाँ पर दोबारा मैं रिपीट करूंगी, पाँव को अच्छे से धोकर आपको इसे अप्लाई करना है। सोने से पहले कोशिश कीजिए रात में आप इसे लगाएं, ताकि रात भर में हीलिंग का काम हो जाए। यदि आपको इसे लगाकर कहीं बाहर जाना पड़ता है, प्लीज कीप दिस इन माइंड, ओपन चप्पल या फ्लोटर्स में से नहीं पहन लगाएंगे, मतलब लगा के ऐसी चीजें नहीं पहनेंगे। सॉक्स पहनिए और प्रॉपर शूज पहनिए, क्योंकि अगर ऐसे में इसके कॉन्टैक्ट में ये पैरों पे लगा है और उसके कॉन्टैक्ट में धूल मिट्टी आई, तो आपके पैरों की एड़ियों की फटने की दिक्कत और बढ़ सकती है। मिट्टी है और वो बढ़ा सकती है दिक्कत को, इसलिए आपको इस हिसाब से यूज करना है। कोशिश कीजिए रात में इसे अप्लाई करके आप सोने से पहले अप्लाई करें, बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये भी आपका आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। और अगर दिक्कत ज्यादा है, एड़ियां ज्यादा फट रही हैं, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, ब्लीडिंग जितनी दिक्कत तक बढ़ रही है, तो आपको दिन में 2 बार ये अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट वन वी हैव एक्स एलोवेरा सैफरन क्रीम। सैफरन क्रीम मतलब यहाँ पर यूज हुआ है केसर। केसर क्या करता है, 2 काम, एक तो स्किन लाइटनिंग में हेल्प करता है, स्किन का टेक्सचर बेटर करता है, और दूसरी चीज सैफरन यानी केसर आपकी मदद करेगा स्किन में मुहासे जिनको कहा जाता है, ब्रेकआउट जिन्हें कहा जाता है, उनको आप कह सकते हैं ठीक करने में, रिपेयर करने में। कोई दाना हो गया है, मुहासे हो गए स्किन पे, पिंपल जिन्हें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ये उनको कम करने में मदद करता है, उनको क्योर करने में आपकी हेल्प करने वाला है, उनको ठीक करने में। पहली चीज जेल फॉर्म में है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं, आप सिंपल कह सकते हैं कि आप इसे यूज कर सकते हैं सन प्रोटेक्शन क्रीम की तरह भी। आपके बाहर निकलने से कम आधा घंटा पहले इसको स्किन पे एक पतली सी लेयर अप्लाई कर ले। सन रेज और आपकी स्किन के बीच में एक लेयर का काम करेगी, तो आपकी स्किन को डैमेज होने से, डायरेक्टली डैमेज होने से बचाएगी। कम से कम बाहर निकलने से आधा घंटा पहले इसको अप्लाई करें। पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो जहां पर इफेक्टेड एरिया वहां पर लगाना है,
और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एलोवेरा का रस साथ में इन सभी प्रोडक्ट्स के साथ में जरूर बताना है आपको। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज एक्स हर्बल फेस पैक। अब फेस वॉश क्या होता है, गंदगी को साफ करने के लिए या आप गंदगी के लिए ये कह सकते हैं इमीडिएट रिलीफ होता है। कोई पोल्यूशन है, कोई गंदगी है, कोई जर्म्स है, इस तरह की कोई चीज आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में आती है, उसको आप इमीडिएट कम करने के लिए से यूज कर सकते हैं फेस वॉश को। लेकिन जहां पर आपको डीप क्लीनिंग की जरूरत है, जहां पर आपको डेंस क्लीनिंग की जरूरत है, जहां पर थोड़े बहुत पॉलिटेंट्स जो होते हैं आपकी स्किन पे हमेशा कांटेक्ट रहते हैं, डैमेज स्किन की परत जम गई है या ढीठ पॉलिटेंट है या स्किन में कोई डैमेजेस इंटरनल हो चुके हैं, इस तरह की चीज जहां पर डीप क्लीनिंग की या ढीठ चीजों के लिए डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है, वहां पर आपको फेस पैक हेल्प करता है। कैसे? ये आपको हफ्ते में 2 बार लगाना, जरूरत के हिसाब से आप 2 बार लगा सकते हैं अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और आप वीकली से रेगुलरली वीकली यूज करते हैं, मतलब अनियमित मतलब नियम खराब किए बिना आप इसको प्रॉपरली वीकली यूज करते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं कि हफ्ते में 1 बार से भी आपका काम चल जाएगा। डीप क्लीन डेंस क्लीन में मदद करता है। यहाँ पर एलोवेरा का जूस मैं ऑलरेडी इसके फंक्शन सारे आपको बता चुकी हूँ। हल्दी एंटीसेप्टिक की तरह भी मैंने बताया काम करता है, साथ साथ तुलसी नीम डिसइंफेक्शन के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा गुलाब की पत्तियां विटामिन ई युक्त होती हैं। तो ये क्योंकि फेस पैक है, फेस पे लगेगा पैक के फॉर्म में, देखिए कैसे लगता है ये फेस पे, इस तरह से आपने पूरे में लगाया इस एरिया को और लिप्स एरिया को छोड़कर आपको पूरे फेस पर इस तरह से लगाना है इंक्लूडिंग नेक। और जैसे ये सूख जाएगा पैक उसकी वजह से आप धोएंगे, ठीक है। जो भी चीज आप वॉश करते हैं उसमें स्किन के ड्राइनेस का खतरा रहता है, तो इसलिए विटामिन ई युक्त यहाँ पर आपकी गुलाब की पत्तियां देखेंगे आप काफी ह्यूज अमाउंट में यूज हुई है, तो विटामिन ई युक्त आपकी गुलाब की पत्तियां हैं, ये आपकी मदद करने वाली हैं स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन रखने में। क्योंकि ये डेड स्किन की लेयर हटाता है, क्योंकि ये डीप क्लीनिंग करता है, तो डीप क्लीनिंग रोज रोज नहीं की जाती, इसलिए आपको इसको रोज नहीं अप्लाई करना है। ये आप वीकली वंस, या फिर अगर आपकी स्किन ज्यादा डैमेज है, ज्यादा खराब है, ज्यादा दिक्कत है, तो आप वीक में 2 बार भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपका आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज एक्स हर्बल फेस स्क्रब। बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट है, अगर आप नोट कर रहे हैं आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट नंबर 5 तक, छठा अलग है सिर्फ। है क्या ये चीज? ये भी आपको हफ्ते में 2 ही बार यूज करना है क्या चीज ये है आपके नोज एरिया पर, मतलब एक तो फेस पैक हो गया ढीठ क्लीनिंग के लिए, उससे भी ढीठ कुछ है, हाँ बिल्कुल है। आपने कील मुहासे सुना होगा, तो जो कीलें होती हैं ये नॉर्मली शराफत से बॉडी से निकलती नहीं है। मतलब नॉर्मली अगर आप फेस पैक यूज कर रहे हैं, फेस वॉश यूज कर रहे हैं, तो जल्दी से स्किन की लेयर्स को छोड़ती नहीं है, ये ढीठ होती हैं। ये यहाँ पर इस नोज एरिया में, इस एरिया में अक्सर होती हैं, बहुत ज्यादा होती है, व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स के नाम से कीलें इन्हें हिंदी में कहा जाता है, और थोड़ी सी अनोइंग सी दिखती हैं, एक चिकनी और ग्लोइंग स्किन की खूबसूरती को खराब करती हैं। तो ये आप यूज कर सकते हैं फेस की डेंस क्लीनिंग के लिए, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए। होते क्या है, ये छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, तो अगर आप इसे खुरदुरी चीज के साथ रब कर देंगे तो ये निकल आएंगे, यानी कि वो खुरदुरी चीज का जो इफेक्ट है वो आपके स्किन के साथ तो सेंसिटिव ही रहना चाहिए ना। तो यहाँ पे खुरमानी है, ये आपको स्क्रब को यहाँ यूज करना है, हेल्प करेगा डेंस क्लीनिंग में और ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करने में। ज्यादा प्रॉब्लम है तो हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं, वरना यूजिंग वंस अ वीक इज इनफ। आप हफ्ते में 1 बार यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। खुरदुरी चीज रब कर रहे हैं, स्किन डैमेज का खतरा है, इसलिए यहाँ पर रोज पेटल्स यूज हुए हैं स्किन को मॉइस्चराइज करने में, विटामिन ई के थ्रू नरिशमेंट देने में। ये भी आपका आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ओके यहाँ तक थे आपके स्किन केयर या ब्यूटी केयर प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हेयर केयर प्रोडक्ट। हेयर केयर प्रोडक्ट में पहली चीज आती है हेयर ऑयल, जो आज के जमाने में बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। ये परंपरा कहाँ चली गई है? कारण उसका होता है ऑयल्स का ऑयली नेचर। अब पहली बात तो ऑयल्स के ऑयली नेचर से जो आपके लुक्स पे फर्क पड़ता है, इसके चलते लोग इसे यूज नहीं करना चाहते, किसी भी हेयर ऑयल को जल्दी से यूज नहीं करना चाहते। तो क्या फिर भी लोग जो करते हैं, क्योंकि मम्मी दादी नानी लोग तो मानेंगे नहीं बिना बालों को तेल की नरिशमेंट दिए, तो ऐसे में क्या आपके लिए इफेक्टिव रहता है कि आपको ऐसा ऑयल चाहिए जो जल्दी से जल्दी स्किन बालों में, बालों की सतह पर एब्जॉर्ब हो जाए, जितने फंक्शन आपको तेल दे सकता है उतने फंक्शन जल्द से जल्द यानी कम से कम टाइम में दे दे। तो ओवरनाइट यूजेज के लिए बेस्ट रहता है ये। अब वैसे भी अगर आप लगाना चाहें तो कोई परहेज नहीं, ऐसा नहीं ज्यादा टाइम लगाने से कोई नुकसान हो जाएगा, नहीं 2-3 दिन में आप कोई भी हेयर ऑयल, वैसे भी आपको 2-3 दिन में
सर धो लेना चाहिए। तो ये आप हेयर ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है, ओवरनाइट ही रिजल्ट चाहिए, मतलब आपने लगाया है और आप इससे ज्यादा कैरी नहीं कर सकते, तो आपको नेक्स्ट डे धोना ही धोना है, तो ये आपको उतने टाइम में भी बढ़िया एब्जॉर्प्शन दे देगा बालों में। जो तेल का काम है वो करने में मदद करता है। आपके बालों को ब्राह्मी नई जड़ें उगाने में मदद करता है। ब्राह्मी आपके बालों को चुस्त करता है। दिमाग के यहाँ पे ब्राह्मी पहला और जटामांसी 10वें नंबर पर जो लिखा है, दोनों आपके ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं। यहाँ का सर्कुलेशन बेहतर रहेगा तो आप चंपी की तरह यूज करते हैं ना, तो ये सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, जिसके चलते पुरानी जो जड़ों की ब्लॉक जिसमें वो खुलती हैं, नई जड़ें उगाने में मदद मिलती है। साथ साथ यहाँ पर आंवला मैंने पहले बताया था मेहंदी के दौरान सुपर फूड होता है बालों का, मतलब ताकत देने में मदद करता है। नीम डैंड्रफ कम करता है। नीम के साथ यहाँ पर एक और साथी है मंजिष्ठा। होता क्या है, ये मान लीजिए आपके सर की सतह है, अगर ये डैमेज है, डेड स्किन है, आप इसको खुजली करेंगे, इसमें से डैंड्रफ झड़ेगा। लेकिन अगर ये रिपेयर कर दी जाए, एकदम अच्छी से हो जाएगी, फिर आप कुछ भी करते रहे, इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो वही चीज होती है, नीम और मंजिष्ठा आपके सतह को, सर की सतह को रिपेयर करने में मदद करते हैं, यानी डैंड्रफ कम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर मेहंदी, हेल्प करता है बालों को ठंडक देने में। यहाँ पर कलरिंग नहीं है, यहाँ पर ठंडक की बात हो रही है। नेक्स्ट वन वी हैव वेयर इज गेंदा फूल। गेंदा फूल क्या होता है, जो मैंने अभी बताया, ऑयल का, ऑयली नेचर की वजह से लोग यूज नहीं करते। ऑयली नेचर मतलब ज्यादा नमी है, एक्सेस भारीपन है, वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है गेंदा फूल। ये हेल्प करने वाला है एक्सेस नमी और मॉइस्चर को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट जटामांसी में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जटामांसी नसों की ब्लॉकेज खोलता है अच्छे से। आप इसे मसाज की तरह यूज करेंगे, सर्कुलेशन को बेटर करेगा, तो आपकी बेटर हेयर ग्रोथ होगी। नेक्स्ट वन वी हैव हेयर इज एक्स हेयर क्लेंजर। ये क्या है, ये गंदे बालों को धोने के लिए शैम्पू है, ठीक है। शैम्पू कह सकते हैं, क्लेंजर कह सकते हैं, क्लीनर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये आपके गंदे बालों के लिए। जब भी आपके बाल गंदे हैं, आपको वॉश करना है। गंदे इन द सेंस कि आपके हेयर्स, आपको नॉर्मली आपको वॉश गीले करने हैं बाल, और इससे वॉश कर सकते हैं जब भी आपका मन है, ऑयलिंग की है या किसी डर्ट या पॉलिथीन के कांटेक्ट में आए हैं, तो आप हेयर को वॉश ऑफ करें। गंदगी निकालने के लिए हेल्प करता है, इसका मुख्य उद्देश्य है गंदगी निकालना। बाकी इंग्रेडिएंट्स सब सेम है, आंवला है, भृंगराज, शिकाकाई, सारी चीजें सेम है। सिर्फ रीठा बालों को धोने के लिए होता है, थोड़ा हल्का सा झाग बनेगा, जिसके चलते हल्का सा, बहुत ज्यादा आप उम्मीद ना करें कि आपको एकदम झाग झाग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये ध्यान भी रखें, कई बार लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि झाग नहीं आया तो ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। नहीं, प्रॉपर प्रोडक्ट लेना होता है आपको, और पानी के साथ मिक्स करके आपको बालों में लगाना होता है। और आपको इसे 5 मिनट तक मसाज देनी होती है टू योर हेड, ठीक है। 2 से 5 मिनट इज मैक्सिमम, उतनी आपको मसाज देनी है, और उसके बाद आप इसे वॉश ऑफ करेंगे पानी से। रीठा यहाँ पर गंदगी को साफ करने का काम करता है। पहली चीज, मैं आपको गंदे बाल ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देयर इज वन मोर प्रोडक्ट विच इज नोन एज एक्स हेयर शाइन ऑइंट, ठीक है। ये क्या है, ये आपका कंडीशनर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जब आप बाल धो लेते हैं, साफ बाल होते हैं, तब आपको ये यूज करना है। और ऐसा नहीं है बाल धो के निकल गए, शाम को याद आया या अगले दिन याद आया तब आपने लगा लिया, नहीं। जब आप वॉश कर रहे हैं क्लेंजर से, उसी टाइम आपको गीले बालों पर ही यूज करना होता है। अगर आपको सतह की डैमेज की प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप सतह वाले एरिया पे यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बालों, ये इसका पर्पस क्या है, बालों को सुंदर, शाइनी, लश्चरस, चमकदार बनाना, तो आप इसको हेयर लेंथ पर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हेल्प करेगा आपके बालों को शाइनी और लश्चरस बनाने में। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स लगभग आपको सेम ही दिख रहे होंगे। यहाँ पर हिबिस्कस, इसको नॉर्मली आप आम भाषा में लिली कहते हैं, लिली का फूल होता है, और आपका सोया प्रोटीन है, ये दोनों ही आपकी हेल्प करने वाले हैं आपके बालों में शाइन और लश्चर प्रोवाइड करने में। बालों की स्ट्रेंथ को हिबिस्कस बहुत बढ़ाता है। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज डेंटोडॉक्रीम। अच्छा, ये थे आपके हेयर केयर के प्रोडक्ट। इनके साथ भी आप एलोवेरा जेल देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज ओरल केयर प्रोडक्ट। ओरल प्रॉब्लम्स को गिनना शुरू करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ओरल हेल्थ में। दांत का दर्द, मसूड़ों का से खून आना, मसूड़ों में दर्द होना, दांतों का हिलना या कैविटी, ठंडा गर्म सेंसेशन लगना, पायरिया, या फिर आप कह सकते हैं छाले या मुहासे होना, अंदरूनी मुंहों की बात कर रही हूं मैं। इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स के लिए आपकी हेल्प करने वाला है। थोड़ा सा अप्लाई करना है, दिन में 2 बार आपको यूज करना जरूरी है। थोड़ा सा अप्लाई करना ऑन योर ब्रश, गीले ब्रश पर यूज करना है, और उसके बाद आपको आराम से प्रॉपर पूरे टीप पर मसाज करनी है प्रॉपरली। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की अगर बात की जाए, पुदीना, कपूर, बजरदंती आपके माउथ पे रिपेयरिंग का काम करते हैं, आप कह सकते हैं जो डैमेज टिश्यू है उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। कपूर और बजरदंती अलोंग विद हल्दी आपके दांतों के ऊपर एक इनेमल की लेयर बनाता है, जिसके चलते आपको ठंडी गर्म सेंसेशन
कम लगती है। मजुफल जैसे मैंने बताया, छाले इस तरह की इंजरी हो जाए उसको रिपेयर करने में मदद करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपका आता है तोमर, अगर करा, ये सारी चीजें आपके गले संबंधित प्रॉब्लम्स के साथ आपके ओरल हेल्थ में हेल्प करती हैं। ये मसूड़ों की स्ट्रेंथ को, छोटी पीपली लौंग, ये आपके मसूड़ों की ताकत को या मसूड़ों की पकड़ को मजबूत करती हैं, जिसकी वजह से दांतों की जो आपकी प्रॉब्लम है वो कम होती है, दांतों का झड़ना या कीड़े की प्रॉब्लम के लिए भी यहाँ पर आपका छोटी पीपली और काली मिर्च बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये ओवरऑल का जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज्यादा आपकी मदद करने वाला है ओरल हेल्थ के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेट्स से आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर वो आपके पास नहीं है तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे भाप के पानी के लिए आपको अगर कोविड या ऐसी कोई प्रॉब्लम बताई गई है, कोविड या सर्दी जुकाम बुखार बहुत ज्यादा ब्लॉकेज आपको दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे में आपको भाप के लिए जेसी ऑयल, जेसी जेल बताया जाता है। नहीं है तो आप पंच तुलसी ड्रॉप ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कपूर है और ये आपको हेल्प करने वाला है आपकी सांस की ब्लॉकेजेस को दूर करने में। दूसरी चीज मैंने बताया था, स्किन जल जाए, कट जाए, कोई छिल जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए आप यूज करते हैं। अभी तक हील डॉक आपको रिकमेंड किया जाता है प्रॉपरली, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, उस टाइम पे आराम देगा। दांत खाज खुजली में, अब हल्दी है ना, तो हल्दी तो एंटीसेप्टिक का काम करेगी करेगी, तो दांत खाज खुजली इस तरह की प्रॉब्लम, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव आपका ये ओरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, हेल्प करने वाला है न केवल ओरल बल्कि और जो मैंने फंक्शंस बताए हैं उन सभी कामों के लिए। ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट रहने वाला है। और ध्यान रखिए प्लीज, दिन में 2 बार, ये नहीं है कि आप रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं और आप यूज कर रहे हैं सिर्फ सुबह